हिमाचल में 3 की गई जान, 110 लोग कोरोना संक्रमित, जाने डिटेल। हिमाचल में सोमवार को फिर कोरोना ने अपना रंग दिखाया। प्रदेश में सोमवार को 3 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। इसमें कांगड़ा जिला से 2 और एक मंडी जिला से एक कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। कांगड़ा जिला में एक 90 वर्षीय पुरुष और 75 वर्षीय महिला की कोरोना से मौत हुई है। वहीं दूसरी तरफ मंडी जिला से एक 75 वर्षीय पुरुष ने दम तोड़ा है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में सोमवार को 110 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 142 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 875 रह गई है। सबसे अधिक मामले कांगड़ा जिला से सामने आए हैं। कांगड़ा में 43 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी तरह से हमीरपुर में 17, शिमला में 13, मंडी में 12, ऊना में 6, सोलन में 6, बिलासपुर में 5, सिरमौर में 3, किन्नौर में 3 और चंबा जिले में 2 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को 5,678 सैंपल कोरोना जांच को लिए थे। मंडी का होने के नाते हार की सारी जिम्मेदारी अपने सिर लेता हूं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उपचुनाव की हार पर मंथन के बाद संगठन और सरकार स्तर पर भाजपा कड़े फैसले ले सकती है। भले ही भाजपा में सभी निर्णय और चुनावी रणनीति सामूहिक तौर पर बनाई जाती है, लेकिन मंडी जिले से संबंधित होने के कारण हार की सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेते हैं। मुख्यमंत्री सोमवार को मंडी संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव की हार पर मंथन बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कहा कि अब शिमला में 24 से 26 तक प्रदेश कार्य समिति की बैठक में विस्तार से चर्चा होगी। पठानकोट के सैन्य क्षेत्र में ग्रेनेड हमले के बाद हिमाचल में अलर्ट। पठानकोट सैन्य क्षेत्र त्रिवेणी गेट पर रविवार आधी रात हुए ग्रेनेड से हमले के बाद हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया है। इसके चलते कांगड़ा जिला के प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अन्य सुरक्षा और गुप्तचर एजेंसियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। गौर है कि पठानकोट सैन्य क्षेत्र त्रिवेणी गेट पर रविवार रात को ग्रेनेड से हमला हुआ था। इस दौरान ग्रेनेड फेंकने के बाद वे लोग वहां से भाग गए। यह हमलावर किस ओर भागे हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि पठानकोट पुलिस सेना के साथ मिलकर क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। सभी दिहाड़ीदारों कर्मचारियों का होगा 5 लाख का दुर्घटना बीमा। हिमाचल प्रदेश में सभी कर्मचारियों का 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा होगा। राज्य वित्त विभाग ने समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के नवीकरण की अधिसूचना जारी कर दी है। नियमित, अनुबंध, दिहाड़ीदार, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों के लिए व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार इस योजना को आवश्यक आधार पर लागू किया गया है। इन तमाम वर्गों के कर्मचारियों के नवंबर महीने के वेतन दिहाड़ी या मानदेय से 200 रुपए प्रीमियम के रूप में काटे जाएंगे। जीपीएफ पर सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 7.1% ब्याज। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को अक्टूबर से दिसंबर के बीच जीपीएफ पर 7.1% ब्याज ही मिलेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। पिछली कई तिमाही से जीपीएफ पर यही ब्याज दर चल रही है। वर्ष 2019 में जुलाई से सितंबर की तिमाही में यह दर 7.9% थी। इस बार नवंबर में बर्फबारी के आसार नहीं, 1 सप्ताह तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में इस बार नवंबर में बर्फबारी के आसार नहीं है। मनाली और डलहौजी में कई बार सर्दियों की शुरुआत में ही बर्फबारी हो चुकी है। प्रदेश के ऊपरी इलाकों में पारा माइनस में होने के बावजूद 1 सप्ताह तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। साल 1995 नवंबर के दौरान शिमला में बर्फ गिरी थी। उस समय 7.8 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई थी। इसके बाद से अभी तक नवंबर में बर्फबारी नहीं हुई है। हिमाचल के कॉलेजों में तैनात 214 असिस्टेंट प्रोफेसर हुए नियमित। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने प्रदेश के कॉलेजों में तैनात 214 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियमितीकरण का तोहफा दिया है। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा की ओर से सोमवार सुबह इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। कॉलेजों में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर पिछले काफी समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे थे और इससे पहले प्रदेश में उपचुनाव के चलते लगी आचार संहिता के कारण यह मामला लटक गया था। HPSSC ने घोषित किया स्टेनो टाइपिस्ट का रिजल्ट, जाने कौन कौन हुए सफल। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने सोमवार को स्टेनो टाइपिस्ट की 6वीं परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। पोस्ट कोड 786 के तहत 33 पदों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसमें दक्षता परीक्षा के लिए 670 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। यह जानकारी आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने दी है। उन्होंने बताया कि दक्षता परीक्षा के लिए 670 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। यह परीक्षा आयोग के मुख्यालय की कंप्यूटर प्रयोगशाला में 27 दिसंबर से 1 जनवरी 2022 तक आयोजित होगी। परिणाम जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। पुलिस को चकमा देकर बनगढ़ जेल से फरार हुआ कैदी। जिला मुख्यालय की बनगढ़ जेल से एक कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। कैदी के भागने के बाद जेल प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। कैदी नेपाली मूल का है, जिसकी पहचान ओम प्रकाश बहादुर के रूप में हुई है। कैदी NDPS मामले में बनगढ़ जेल में सजा काट रहा था। पुलिस कैदी की तलाश में जुट गई है।
जानकारी के अनुसार रोज की तरह 5 कैदियों को जब जेल में कार्य के लिए खुला छोड़ा गया तो इसी बीच उक्त कैदी मौका देखकर तार के बीच में से निकलकर फरार हो गया। कैदी को जंगल की तरफ भागते हुए देखा गया है। वहीं मामले की सूचना मिलते जेल अधीक्षक डॉक्टर निधि पटेल ने जेल का दौरा कर इस पूरे प्रकरण पर विभागीय जांच बैठा दी है। हिमाचल बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का ये परिणाम किया घोषित, जाने डिटेल। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और जमा 2 के पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित कर दिया है। यह जानकारी शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने दी है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा अगस्त 2021 में संचालित की गई 10वीं व जमा 2 श्रेणी के पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित किया है। यह परिणाम सोमवार को घोषित किया गया है। डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि परिणाम बोर्ड की वेबसाइट www.hpboc.org पर अपलोड कर दिया गया है। संबंधित परीक्षार्थी पुनर्मूल्यांकन पुनर्निरीक्षण का परिणाम हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट www.hpboc.org से प्राप्त कर सकेंगे। भगवान के प्रति भक्त की अटूट श्रद्धा, 89 दिन की दंडवत यात्रा के बाद हिमाचल पहुंचे बुजुर्ग दंपति। आज तक आपने मन्नत पूरी होने या मांगने के लिए श्रद्धालुओं को भगवान के दरबार दंडवत होकर जाते हुए देखा होगा, लेकिन देवभूमि हिमाचल की सीमा में सोमवार को एक ऐसे बुजुर्ग दंपति ने प्रवेश किया जो कि बिना किसी मन्नत या मुराद से अपनी खुशी से पिछले 89 दिनों से दंडवत होकर प्रदेश के विभिन्न देवी मंदिरों में दर्शन के लिए निकला है। भरा पूरा परिवार है, 3 पुत्र बहुएं हैं और पोते पोतियां घर में खेल रहे हैं। ऐसे में इस दंपति ने इसी तरह से तीर्थ यात्रा करने का प्रण किया है। राजस्थान जिला के अलवर के गांव मालेखेड़ा से संबंध रखने वाले इंद्र भगत व उनकी धर्मपत्नी शांति देवी बारी बारी कर दंडवत होकर अपना सफर तय कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मां चिंतपूर्णी, मां ज्वाला जी, माता कांगड़ा वाली और मां चामुंडा के दर्शनों के लिए निकले हैं। बुजुर्ग दंपति की यह अगाध आस्था हजारों लोगों की चर्चा का केंद्र बनी हुई है। हालांकि इतिहास साक्षी है कि मां के दरबार में मांगी गई मन्नत पूरी होने पर या फिर किसी चाह के वशीभूत होकर श्रद्धालु मां के दरबार में दंडवत होकर पहुंचते रहे हैं। लेकिन वृद्धावस्था के इस पड़ाव में पहुंच रहे इस दंपति ने बिना किसी मन्नत मुराद के अपनी खुशी से हिमाचल प्रदेश में तमाम देवियों के दर्शन दंडवत होकर करने का प्रण किया और निकल पड़े घर से। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।